हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न क्लासेस। और आज हम जो है वो एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जो एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका बेसिक क्या है। और उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ मैथ्स के बारे में हमेशा याद करने वाली चीज़ ये है कि मैथ्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसेप्ट। और लोग जो है वो कंसेप्ट नहीं मिल जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये याद रखें, आपको मैथ्स में अगर मैथ्स फोबिया है और डर लगता है मैथ्स करने में, और आपके कॉन्सेप्ट के बाद भी कई बार चीज़ें टेंशन में आ जाने की वजह से क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, गलत होते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सिर्फ बहुत आसान सा तरीका है। आप खुद देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन किए जाते हैं, तो बहुत आसान है। तो आप जब भी मैथ पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे आसान क्वेश्चन जो भी आपको आता हो वो उसमें एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है वो एक्सरसाइज से, उस एग्जाम्पल से, उस क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इससे करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, जब उसके बाद होता जाएगा तो फिर आपको करने में मज़ा आएगा। और जब एक बार आपको मैथ्स करने में मज़ा आने लगेगा तो फिर आपको जुनून सवार हो जाएगा और फिर आप मैथ्स आपके लिए जो है वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप जो है वो जब भी मैथ्स करना शुरू करें, सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे करके देखिए आपके खुद जो है अपने आप प्रैक्टिस करने के साथ सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप ऐसा करके देखिए और आप देखेंगे कि आपको जो आप 15 मिनट पढ़ते थे मैथ्स पढ़ने के लिए और ज़्यादा दिन नहीं लगता था और आप उठ जाते थे, आप उसी मैथ्स को करने के लिए बैठोगे, 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे, मज़ा आ जाएगा, पूरा चैप्टर ख़त्म करके उठोगे। बिल्कुल आप इसको करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड क्या है? जनरली सी लीनियर पेयर इक्वेशन दी रहती हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स आपको दिए हुए होते हैं। उसके अंदर सबसे पहली स्टेप यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ। पहली स्टेप के अंदर क्या करेंगे? एक इक्वेशन को करें या दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से। नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो भी वेरिएबल है, जैसे आपकी इक्वेशन जो है उनके अंदर वेरिएबल क्या होगा, जनरल फॉर्मेट इक्वेशन का ये आपका दिया हुआ रहता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए, बी और सी ये तीनों चीज़ें जो है वो नंबर्स होते हैं। तो आप जब एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन में या 2 इक्वेशन में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि उनके जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बस आपको ऐसा, अब ये कोई बना नहीं है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है या 4 से ही मल्टीप्लाई करना है या 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से देखना है कि 2 वेरिएबल के जो 2 या 1 का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों इक्वेशंस के जो है वो क्या हो जाए, दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है वो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब ऐसा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते तो उनको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। आप उनको एलिमिनेट करना यानी उन वेरिएबल को रिमूव करना इक्वेशन से उस वेरिएबल को रिमूव करना, चाहे वो x हो या फिर वो y हो। तो आप कंडीशन के साथ देखिए, ऐड करने पर रिमूव हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पर रिमूव हो रहा है, तो वो वहां पर आप उसको जो है सब्ट्रैक्ट करिए। तो आपको एक इक्वेशन में से दूसरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। अब यहां पर इसको सही आपको इक्वेशन का फॉर्मेट होगा तो आपको जो है जब एलिमिनेट करोगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मालूम चल जाएगी, एक वेरिएबल के फॉर्म में वो वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आपकी आ जाती है तो आप यहां पर आ जाइए और सॉल्व इक्वेशन करिए एक वेरिएबल के लिए। इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल के लिए जो है वो सॉल्व करिए। लेकिन अगर यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलता, अब ये ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट जब मिलता है जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी इक्वेशन के दोनों वेरिएबल क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। और एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 बच रहा हो तो राइट हैंड साइड भी क्या बचे, 2 बचे। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में अगर 7 बचा है तो राइट हैंड साइड में भी क्या है, 7 ही बच रहा है। कि इक्वल टू का साइन का मतलब दैट इज बोथ द वैल्यूज आर सेम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम,
ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, आपके दोनों वेरिएबल जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन की क्या हो गए, रिमूव्ड हो गए यानी एलिमिनेट हो गए, और आपका जो भी आंसर आ रहा है वो लेफ्ट साइड में तो 0 बचा लेकिन राइट साइड में क्या है 4। अब के बताइए इक्वल का मतलब क्या होता है, बोथ द वैल्यूज आर सेम। तो ये बताइए 0 4 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। दैट इज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर आपकी एक वैल्यू आ जाती है तो सॉल्व करिए इक्वेशंस को एक वेरिएबल के लिए, x के लिए या y के लिए। ये आपकी पसंद की बात है कि आप x के लिए सॉल्व करना चाहते हैं या y के लिए, जिस तरह से जो पसंद हो आप उसको उसके लिए सॉल्व कर लीजिए। अब जो वैल्यू आपकी निकल के आ जाए उस वैल्यू को जो इक्वेशंस शुरू में ऊपर आपको गिवन दी गई थी उन इक्वेशंस के अंदर उन वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए। पुट कर देंगे, अगर x की वैल्यू रखी है तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, अगर y की वैल्यू के फॉर्म में आपने यहाँ पर सॉल्व किया था तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली सी कंफ्यूजन होता है कि एलिमिनेशन, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, इसमें कोई फर्क होता है, अगर उससे सॉल्व कर दें या इससे सॉल्व करें कोई आंसर में फर्क आएगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बोथ आंसर रिमेन्स द सेम। जो हम क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे आप उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड करके भी चेक करेंगे, देखेंगे दोनों के आंसर जो है बिल्कुल सेम आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 3.4 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आपको दी गई है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आए सबसे पहले दिल में बोलिए बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। अब यहाँ पर क्या करूँगा, बाय एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहली चीज़ क्या थी, मल्टीप्लाई करना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर 2x है या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन को, पहली चीज़। तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूँ। दूसरा भी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 3x + 3y हो जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वेशन में y के जो है वो क्या हो जाएंगे, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएंगे। तो ऐड करूँगा तो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं पहले इजी वाला कर लेता हूँ और आसान भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को भी करना है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाय 1 से। ठीक, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ये क्या है। तो 1 से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बिकम 2x + 2y, दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है ना, दोनों साइड। तो ये हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2x - 3y = 4। ठीक, इसको थर्ड बोल दीजिए और इसको फोर्थ बोल दीजिए। ठीक, अब सेकेंड इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2x से 2x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 5y और 10 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 5/, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। तो थर्ड स्टेप क्या कहती है, इस वैल्यू को आप एक वेरिएबल कर लिया, सॉल्व कर लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप कहती है इन वैल्यू को दोनों में से ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन थी उनमें से किसी में से पुट कर दीजिए, जो पसंद आए, इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ,
substitute the value of y in equation फर्स्ट में रख देता हूं, तो ये x प्लस y की जगह यहां पर क्या रखूंगा 6/5 इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकालना है तो y इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। 5 एलसीएम लेने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 में से 6 गया तो ये आ गया 19/5। तो ये आ गया 19/5 x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आई थी 6/5। ये दोनों जो है वो इक्वेशन आपकी हो गई। ठीक, ये दोनों जो है इक्वेशन से आपकी, इनको यहाँ पर आके यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। चेक करने का मेथड देख लो, ये आया कि नहीं आ रहा है। देखिए x और y की वैल्यू को है किसी भी इक्वेशन में रख दे, पहले वाले में रखनी बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू क्या है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5 इक्वल टू 5 आना चाहिए। इक्वेशन का मतलब है कि दोनों को वैल्यू को सम अप करो तो क्या आ जाए 5 के बराबर आ जाए। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 19 प्लस 6/5 इक्वल टू 5। 19 प्लस 6 कितना हुआ 25, 25/5, तो 5 5 25 आ रहा है 5, दैट इज 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो क्या है, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन चुनिए, एक वेरिएबल की वैल्यू लीजिए, उसके लिए सॉल्व करिए और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन, पहली इक्वेशन लेता हूं मैं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं। x की वैल्यू लेने के लिए क्या करूंगा मैं, y को इधर जो है वो शिफ्ट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस y। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड में, तो 2x है ना, तो x की जगह क्या रखूंगा 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 ज़ा 10 और 2 माइनस y ज़ा माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5y इक्वल टू 4 माइनस 5y इक्वल टू, ये प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 10 माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 6। तो y की यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू देखो अपनी सही आ गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। पहली रख दूंगा, छोटी सी इक्वेशन, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें अलग आएगा इसमें अलग है, दोनों में आंसर सेम आएगा, तो जल्दी से वाला करूँ ना। तो यहाँ पर x प्लस इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये प्लस का इधर ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू है 5 5 25 माइनस का 6/5। तो ये कितना आ जाएगा 25 में 6 गया तो ये आ गया 19/5। तो x की वैल्यू जो है वो 19/5 और y की वैल्यू जो है वो आपकी 6/5। देखिए दोनों वैल्यू अपने आपने मेथड से सॉल्व करके देखा और दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ रही हैं। आपको जो पसंद आता है उसे करिए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से आएगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं पहले क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये।
फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये अलग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दिया हुआ हो, हमें अपना पैटर्न याद रखना है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जो इस फॉर्म में दिया हुआ, अभी तक तो ऐसे होते नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इनको जो है वो सॉल्व करने के लिए इनको रेगुलर फॉर्म में ले आएंगे। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम जनरली 6 आएगा, तो 6 आएगा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x + 4 = 6। एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा -6। तो इस इक्वेशन को 1 बोला, इसको 2 बोला, ठीक। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लेने के लिए 3 का उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x - y, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9। तो देखो, अब जनरल फॉर्मेट आपको एलिमिनेशन मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रोसीजर यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। इस इक्वेशंस में से ऊपर वाली इक्वेशन क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, या ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू जो है वो सबट्रैक्ट करें। तो इसको आप जो है वो इक्वेशन 3 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 4 बोल दीजिए। तो सबट्रैक्ट करने में ये x वाला वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो हम ये लिख देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 4। 3rd इक्वेशन को 4th इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 5y, 9 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ये 5 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। और ये माइनस का साइन इधर चेंज हो जाएगा, 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन अच्छी लग रही है उसमें रख दीजिए y की जगह। तो अपन सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो x = -y की जगह क्या रखना है आपको, -3 अपॉन 3 = 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 3/3 दैट इज 1 = 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 3 - 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आ गई आपके पास x की वैल्यू, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको यहाँ पर अलग अलग नज़र आ रहा था कि ऐसे कैसे सॉल्व होगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन देखिए जितना मुश्किल नज़र आ रहा था, आपने अपने बेसिक के ऊपर ध्यान दिया तो वो कितना आसान आपके लिए बन जाता है। तो आप देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए से भी कर लेते हैं, देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने के लिए अपन किस इक्वेशन को ले लें, अपन सेकंड इक्वेशन से ले लें, बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y/3 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 3 = 9/3। ये आपकी जो है x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए पहली इक्वेशन में। Substitute the value of x
इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अपन x की जगह यहाँ पर ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 9/3 x की जगह रख दिया इंटू 1/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 9/6 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 3। अब जो है वो 3 और 6 का जो है वो एलसीएम ले लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना एलसीएम आएगा, देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। 3 और 6 का एलसीएम, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये आपका 6 जो है वो एलसीएम आ गया। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड, y प्लस 9 इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4y इक्वल टू माइनस का 1। 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 9। 6 का इधर मल्टीप्लाई हुआ -1 से, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। y की वैल्यू आ गई। अब इसके जरिए से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखूँ, सेकंड में रख दूँ, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जो है वो y की जगह रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस y की जगह -3/3 इक्वल टू 3। तो ये देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस और 3/3 यानी 1, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर ट्रांसफ़र होगा, ये प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x 2 आ गया और y क्या आ गया माइनस का 3। सिमिलरली x यहाँ पर कितना आया 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3। तो दिस इज़ अ ईजी मेथड दैट यू कैन एबल टू सॉल्व इट। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस आउट करिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल के अगर जो नज़र आएंगे उसके अंदर क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्री आपको फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, तो आप कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखिए और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सेकंड और थर्ड इसका जो पार्ट है उसकी प्रैक्टिस आउट करिए और बहुत आसान से मेथड के ज़रिए से जनरल फॉर्मेट में डालिए, उसके बाद इक्वेशन को सॉर्ट आउट करिए, आपका आंसर आए।